सबको नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर दीपिका कौशल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और एक योगा टीचर भी हूँ। और योगा की मास्टर्स के लिए, योगा थेरेपी के लिए रिसर्च का काम भी कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ पर, कि योगा में हम समझते कैसे हैं कि बीमारियां कैसे उत्पन्न होती हैं। तो क्लिनिकली जो अगर मॉडर्न साइंस का हम बात करें तो हम हमेशा जब भी बीमारी की बात करते हैं हमें लगता है कि इन्फेक्शंस हो गई या फिर हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यूजुअली इन टर्म्स में बात की जाती है। लेकिन जो योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ है, क्या आपको पता है वो कहाँ से आया है? तो योग वशिष्ठ नाम की जो हमारी बुक है उसमें क्लियरली लिखा गया है, जब भगवान श्री राम बहुत दुविधा में थे, जब वो चाहते थे जानना कि ये जो दुनिया में बीमारियां हो रही हैं, जो ये सब बीमारियां हैं, दुख हैं, उनका कारण क्या है, तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी से जब बात की तो महर्षि वशिष्ठ ने उनको जो ज्ञान दिया वही योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीजेस बना। तो जब हम योगा में बीमारियों की बात करते हैं तो हम इनको हमेशा 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो एक होती है आदिजा व्याधि। व्याधि का मतलब है बीमारी। तो एक कैटेगरी है जो हमारी, वो है आदिजा व्याधि, और दूसरी है अनादिजा व्याधि। तो अनादिजा व्याधि जो है उसको आज हम टच नहीं करेंगे। अनादिजा व्याधि होती है किसी इन्फेक्शन से हो गई, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर मान लो कुछ ऐसा हो गया, किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो गया और कोई सर्जरी इमरजेंसी में करवानी पड़ गई जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। दूसरी होती है आदिजा व्याधि। जो आदिजा व्याधि है उनको हम 2 में डिवाइड करते हैं। एक आती है सारा, एक आती है सामान्य। सारा जो होती है वो कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं, बर्थ डिफेक्ट्स, उन पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आज हम जिस आदिजा व्याधि की बात करेंगे वो है सामान्य आदिजा व्याधि, जिसमें हमारा माइंड इन्वॉल्व है, साइकोसोमैटिक डिजीजेस, जो के रूट कॉज हैं हमारी सारी बीमारियों का। इसको बोलते हैं आदि व्याधि। आदि वर्ड कहाँ से आता है? जब हम आदि की बात करते हैं, आदि का मतलब होता है सीड। सीड एक बीज जहाँ से हर चीज उत्पन्न होती है। तो जितने भी हमारी बीमारियां हैं वो मनोमय कोश से उत्पन्न होती हैं। जो हमारा मन है वो हमारे इमोशन से लिंक्ड है, हमारी फीलिंग से लिंक्ड है। हमारे साथ जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जो हमारा व्यवहार है वो हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, हमारे इमोशंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये व्यवहार ही जब रेगुलरली, जो हमारी फीलिंग्स होती है और हमारी थिंकिंग होती है ना, जैसे जैसे हम सोचते हैं वो सोच, वो इमोशंस मिल कर हमारा व्यवहार बनाती हैं। उसी व्यवहार से हमारा बिहेवियर बन जाता है, उसी बिहेवियर से हमारा कैरेक्टर भी बनता है। अब जब साइकोसोमैटिक बीमारियां आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बीमारियां बना रही है, जितनी भी साइकोसोमैटिक इलनेस है उसी से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसी से ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का पार्ट में ही ट्राइग्लिसराइड्स आता है, एलडीएल, वीएलडीएल, और जितने भी ये रेशो इंक्रीज, मतलब आपका ट्राइग्लिसराइड्स टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। आप सबको इसके बारे में पता ही होगा, किसी और वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये कोलेस्ट्रॉल के कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो ये जो वेरिएशन है, जो हार्ट डिजीजेज हैं, जो लिवर का सिरोसिस हो रहा है, या फिर जितना आप देखो कि ब्लड जो है इतना गाढ़ा आजकल होता जा रहा है, लोगों की नींद जा रही है, तो इंसोम्निया, थायराइड डिसऑर्डर्स, जितने पेप्टिक अल्सर हो रहे हैं, तो आपने कभी रियलाइज किया है कि पहले इतनी बीमारियां क्यों नहीं होती थी? ये सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक इलनेस के अंडर आती हैं। तो ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर योगा के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको कैसे अटैक करता है, क्या आप जानना चाहते हैं? सबसे पहले ये हमारी मनोमय शीत पे काम करता है। जो मन है, जो हमारी भावना है, जब वो हमारी फीलिंग्स है, जब वो हर्ट होती हैं, उस टाइम पे मनोमय कोश की डिस्टर्बेंस हो जाती है। और जैसे ही ये कोश डिस्टर्ब होता है, हमारा सिम्टम क्या आता है? इरिटेबिलिटी, बिना मतलब का गुस्सा, भूख का ना लगना, रात को नींद ना आना, ये सब चीजें होती हैं। तो जैसे ही ये मनोमय कोश इफेक्ट होता है, क्या होगा हमारे अंदर? आप गुस्से में हो, आपने कभी नोटिस किया जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा सांस कैसे चढ़ता है? ऊपर नीचे होता है। हाई बीपी, देखिए छोटे छोटे बच्चों को 24 साल 25 साल आजकल बीपी की कितनी प्रॉब्लम आ रही है। पहले यूजुअली हम सोचते थे जब भी कोई हाई ब्लड प्रेशर बोलता है, घर का कोई बुजुर्ग होगा
जिसको शुगर या बीपी की प्रॉब्लम है। लेकिन आज आप देखिए कितने बच्चों को डायबिटीज़ है, कितने स्कूल्स में बच्चे इंसुलिन का इंजेक्शन लेके आते हैं और ब्रेक टाइम में जाते हैं और वो इंजेक्शन उनको लेना ही पड़ता है। तो ये इंसुलिन बच्चा ऊपर से लेके कैसे आया? आपको पता है उसकी माँ की हालत क्या होगी, उसकी प्रेगनेंसी में उसने कितना काम किया होगा, कितनी रातों को उसको नींद नहीं आई होगी, या उसका लाइफस्टाइल कैसा है। तो ये सारी बीमारियों की जड़ जो आ जाती है वो हमारा लाइफस्टाइल और हमारा माइंड आ जाता है, जो कि रूट कॉज है। अब एक बारी हमारा मन का कोश डिस्टर्ब हुआ, दूसरा कोश क्या है? प्राणमय कोश। प्राणा प्राणा क्या है? हमारी वाइटल फोर्स। शरीर में हर जगह प्राण का फ्लो होता है, ठीक है। तो वो जो वाइटल फोर्स जैसे ही डिस्टर्ब हो जाती है, प्राणा भी पंच प्राणा के रूप में होती है। डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी के पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट प्राणा गवर्न करती है। अब वो जो प्राणा डिस्टर्ब हो गई तो क्या हो गया? इरेक्टिक ब्रीदिंग, यू कैन मेक इट आउट। अब देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन का नॉर्मल 14 से 16 को जो ब्रीदिंग करनी है, वो एकदम से गुस्से में 21, 22, 28 ऐसे हो जाएगा। ब्लड का प्रेशर भी हाई हो जाएगा। तो जैसे ही प्राण का फ्लो डिस्टर्ब होता है, उसी टाइम पर हमारा दूसरा कोश इफेक्ट हो जाता है। दूसरा कोश इसके बाद का, उसका नाम है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश किससे बना है? डिफरेंट टिश्यूज से, डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर से। तो अब जो हमारी लेयर डिफेक्ट में आ गई वो है हमारी सेलुलर लेयर, जहाँ पे सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो अब क्या हुआ? सेलुलर डैमेज ऐसा शुरू हुआ कि हमारा अन्नमय कोश भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। एक बार ही हमारा अन्नमय कोश जो है पकड़ में आ गया तो धीरे धीरे डैमेज ऐसे होता है, जैसे बीमारियां, आप देखिए पैनक्रियास पे इफेक्ट हुआ तो इंसुलिन आना बंद हो जाएगा। एक बार गैस्ट्रिक म्यूकोजा पे इफेक्ट हुआ तो पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, क्रॉनिक एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। लिवर पे इफेक्ट हुआ तो अब देखिए धीरे धीरे ग्रेड वाइज सिरोसिस आता जाएगा। तो ये सारी बीमारियां जो हैं वो मनोमय कोश से ही आती हैं। तो इसी तरीके से देखिए हमारे कैसे ऑर्गन डैमेज होते रहते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, कहाँ का कॉन्फ्लिक्ट है? हमारे मनोमय कोश का और हमारे विज्ञानमय कोश का। अब विज्ञानमय कोश क्या है? हमारा इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि जो हमें जजमेंट बताती है, हमें राइट और रॉन्ग बताती है। मन क्या है? हमारी फीलिंग्स है। तो अब ये जितने भी कोश हैं, जब हम योगा में इन कोशों पर काम करते हैं तो हम अपनी क्रेविंग्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, इन सब पर काम करते हैं। तो आपको एंड में आपको एक ही बात बोलना चाहूंगी, योगा इज ए कंप्लीट फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्सरसाइज। ये सिर्फ हम फिजिकल करने का आसन नहीं है, इससे ही हमारा मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश जो है वो कंट्रोल में आता है। और प्राणा तो योगा का इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही। जितने भी हम आसन करते हैं, जितनी भी हम गतिविधियां करते हैं, उसमें हमें नियंत्रण अपने प्राणों पर करना पड़ता है। और एक बार प्राण का फ्लो नॉर्मलाइज हो जाता है तो हमारा मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, हमारा माइंड, हमारी बॉडी और हमारा इंटेलेक्ट एक रिदम में चल के काम करना शुरू कर देता है। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक आप सबको नमस्ते।